आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। ना कोई दवा, ना कोई इलाज, केवल दुआ और आस्था से बाबा के दिव्य दरबार में कई लोग हुए स्वस्थ। वैसे तो देखा जाए, भारत में कई सारे ऐसे बाबा धाम है जहां से दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही कोरबा जिले में स्थित है ग्राम पौड़ी, जो पाली प्रखंड के अंतर्गत बड़े ग्राम पंचायत में आता है कि ग्राम पौड़ी में बाबा राजकुमार पटेल का घर है, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं और कई वर्षों से हनुमान जी की भक्ति का सिद्धि भी प्राप्त कर चुके हैं। सिद्धि प्राप्त के अर्थ अगर वेदों के अनुसार समझे या माने तो वो सिद्धि प्राप्त बाबा ये वह सिद्ध पुरुष हैं जो वो लोग होते हैं जिन्होंने योग तपस्या या अन्य आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से विशेष शक्तियां या सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये सिद्धियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व। इन सिद्धियों के बारे में माना जाता है कि वो साधक को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करती हैं, जैसे कि एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित होना, अदृश्य होना, दूसरों के मन को नियंत्रित करना या विभिन्न प्रकार के सांसारिक नकारात्मक कष्टों के निवारण को करना। कुछ प्रसिद्ध सिद्ध पुरुषों के उदाहरणों में उड़िया बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और हेतु प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज शामिल हैं। उड़िया बाबा को कई सिद्धियां प्राप्त हैं, जिनमें से भोजन की व्यवस्था करना, भक्तों को प्राण दान देना और रोग मुक्त करना, ऐसी सिद्धियां शामिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी की कृपा से महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को भी कई सिद्धियां प्राप्त हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिद्धियों को आध्यात्मिक मार्ग में एक विशिष्ट स्थान है। कुछ लोग सिद्धियों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रतीक मानते हैं। सिद्धियों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि साधक उनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि साधक सिद्धियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वो आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक हो सकती हैं। हालांकि यदि साधक सिद्धियों का उपयोग अपने अहंकार या स्वार्थ को संतुष्ट करने के लिए करता है तो वह आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकती है। ग्राम पौड़ी में भक्त राजकुमार पटेल के द्वारा मंगलवार के दिन एक छोटा सा धाम लगाकर वो कई वर्षों से पीड़ित लोगों के दुखों का निवारण करते आ रहे। कुछ लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सच्चाई को जानने के उद्देश्य से श्रेय टीवी न्यूज चैनल के टीम के द्वारा बाबा भक्त राजकुमार पटेल के निवासी इस दिन विषयों पर जानकारी चाही गई, तो उनके द्वारा पीड़ित लोगों के सांसारिक नकारात्मक कष्टों से निवारण की बात कबूलते हुए उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से हनुमान जी की भक्ति करते आए हैं और उन्हें हनुमान जी के द्वारा लोगों के दुखों के निवारण के लिए कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके द्वारा वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीड़ितों के विभिन्न प्रकारों के दुखों का निवारण कर पाते हैं। और ये कार्य वह निस्वार्थ भाव से बिना कोई पैसे या चढ़ावा के कार्य करते हैं। अब तक बहुत सारे पीड़ित उनके दरबार से ठीक और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें संस्कृत का जरा भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अचानक शुद्ध संस्कृत में देवलिपि शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं, जो कि वह मानते हैं कि यह अपने आप में ईश्वर की कृपा अपार है। मुझ पर मैं जनहित से कार्य कर पा रहा हूँ। इस धाम में लोगों के कई नेगेटिव ऊर्जा या दिमाग की ब्रेन संबंधी विकारों व अन्य बीमारियों से मरीजों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राप्त वेद मंत्रों के इलाज का निवारण करते हैं। वो हनुमान जी की भक्ति सिद्धि से प्राप्त ऊर्जा से दुआ कर निस्वार्थ भाव से पीड़ितों का उपचार या निवारण करते हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अब मानने वाले इस हकीकत कहे या न मानने वाले अंधविश्वास समझे, पर भक्त राजकुमार पटेल कार्य मिली जानकारी के मुताबिक वैदिक और सनातन आध्यात्मिक कर्मकांड की पराकाष्ठा पर आधारित हो सकती है। फिलहाल श्रेय टीवी न्यूज चैनल टोने टोटकी या बुरी शक्ति से संबंधित जानकारियों पर विश्वास नहीं करती है, पर अध्यात्म और आस्था पर मनुष्य में अलग अलग रूप में धर्मों और पंथों के अनुसार आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी जरूरी है। यह खबर रोचकता और विभिन्न तथ्यों से जुड़ी विविध मुद्दों पर आधारित मानी जा सकती है। आइए इसी तरह के रोचक तथ्यों और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी न्यूज चैनल। पुनीत कुमार दुबे के साथ दीपक महंत, ग्राउंड रिपोर्ट, कोरबा, छत्तीसगढ़। मेरा नाम राजकुमार पटेल है, ग्राम पौड़ी, बिहारपारा में रहता हूँ। सर, आप ये जो गांव है कौन सा पौड़ी गांव है ना? पौड़ी। तो सर हमको जानकारी मिली थी कि जो लोग दुखिया या पीड़ित रहते हैं, चाहे वो मतलब किसी प्रकार की बुरी शक्ति से या टोना टोटका से, तो ऐसे लोग आपके पास निवारण के लिए आते हैं और काफी लोग आपसे आराम हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। उन्हीं के द्वारा हमको जानकारी मिली, तो हम आपका पक्ष जानने के लिए आपके पास आए हुए थे कि आप
किस पद्धति से मतलब लोगों का मतलब जो है झाड़ फूंक करके और दुखिया लोगों को जो है बुरी शक्ति से इलाज करते हैं, बताइए उसके बारे में। जी सर, सबसे पहली तो मेरा नमस्कार है आप मतलब कि मैं बचपन से जो अपने अंदर से विश्वास है आत्मा परमात्मा के विश्वास में सभी में करता 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 वास्तविक ग्रहण पर करता हूँ। मेरे संतिया नाम वहात न मनता, मैं कुछ नहीं समझता। ये भविष्य जो बोल रहा है हनुमान जी, मैं इसका अभी समस्या वास्तविक ना ताबान वह सुनाता हूँ। मैं भगवान का हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं उसका सागा सागा निमंत्रण करता हूँ, हमेशा मेरा वास करे। मेरा सरस्वती माँ कन्मल विराज है। जो भी है जितना भी मेरा जो है दुखिया आते हैं, है ना, हनुमान चालीसा पढ़ कर मैं सुनाता हूँ। वही निवारण हनुमान जी, पांच मुखी हनुमान जी करता है। वही सबका देखभाल करता है। अब तक कितने लोग आपके पास में आकर ठीक हो चुके होंगे? कम से कम अभी तो वही 150 के आसपास हो गया है। जी जी। दुखिया आते हैं, रोते आओ हंसते जाते हैं। सब पूर्ण हो गया है। आप पूछ सकते हो मेरे पड़ोसी को बाहर से आए हैं, है ना, जितना भी जी मरते मरते वो आए हैं, वो हंसते हंसते गए हैं। मतलब कितने वर्षों से ये सब काम आपके द्वारा जो है किया जा रहा है? ये वही 4-5 साल हो गया है। 4-5 साल हुआ है। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा माँ बच्चा है, 2 लड़की है, 1 लड़का है। मेरा क्या काम बीबी, करते हैं आप? और मैं मजदूरी करता हूँ मतलब। ठीक ठीक, मतलब ये आपको लोगों के निवारण के लिए इस कार्य को करते हैं, हाँ मेरे, दुख का निवारण के लिए ना? जी, तो इसमें आप कुछ सहयोग शुल्क भी लेते हैं क्या? उससे नहीं लेता हूँ मैं। जो अपना इच्छा से लाते हैं वो ले लेता हूँ बस। जो अपने इच्छा से देते हैं उन हाँ लोग ठीक हाँ होने के बाद में, हाँ, तो वो भले रख लेते हैं, लेकिन अलग से ऐसा कोई मांग नहीं करते, मांग नहीं करता। निस्वार्थ भाव से आप सेवा देते हाँ हैं। जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सर।